नमस्ते, स्वागत है आप सभी का द न्यू वर्ल्ड में। और आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं। सो 10-10 पोर्टल स्टार्ट होने वाला है। उस 10-10 पोर्टल की क्या एनर्जी अपडेट है, ये हम आपको बताने वाले हैं। सो इस रीडिंग के लिए हम टैरो डेक का भी हेल्प ले रहे हैं एंड बाकी मेरी इंट्यूशन बेस्ड होगी और बाकी मुझे चैनलिंग यूनिवर्स से पिक होती है उस बेस्ड पे होगी, ठीक है। और कुछ ड्रीम चैनलिंग भी है, तो ये सारी चीज़ें मिक्सअप होंगी इस रीडिंग में। तो आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है ये आप बताना। और मैं आप देखो, इसमें जो एक रीडिंग होगी ना, ये बिल्कुल मिक्स होगी। मतलब कि कार्ड में निकालूंगी। फर्स्ट एक पाई, दो पाई में होगा E to M एंड फिर सेकेंड पाई एंड पूजा। तो आप अपने नेम के अकॉर्डिंग जो है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो कुछ एनर्जीज की हम बात कर रहे थे और अभी नवरात्रि चल रही है और कल 10-10 पोर्टल आप देखो अष्टमी के दिन से स्टार्ट हो रहा है ना। तो दुर्गाष्टमी के दिन से स्टार्ट हो रहा है, तो आप फिर सोचोगे कितना इसमें कितनी मिक्सअप एनर्जीज होंगी, कितनी हायर एनर्जीज होंगी। और आप फील भी कर रहे होंगे एक नई ऊर्जा का जो संचार हो रहा है मनुष्य धरती के हर एक विंग्स में। तो आप अपना फाइल अपने नाम के अकॉर्डिंग देखिएगा। कुछ चीज़ें देखिए, मैं आपको बता रही हूँ अभी ड्रीम टैलेंट के बारे में मैं बता रही हूँ कि ड्रीम टैलिंग में देखिए, अगर आप स्पेसिफिक किसी जर्नी में हैं, ब्रिंटन जर्नी, स्टारसेट जर्नी, तो उनके लिए भी रीडिंग है, क्योंकि मुझे पिक होता है डायरेक्टली, तो फिर मुझे तो बताना है ना। और मुझे ये नहीं लगता, देखिए एनर्जी तो होती है, रिजोनेट सबसे करती हैं। सब पे जो सूरज का जो प्रकाश होता है वो सब पे आता है। हवा सबको मिलती है, तो ऑब्वियस सी बात है जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो सबको मिलती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक चार से एक स्पिरिचुअल जर्नी में तो उनके लिए अलग से वीडियो निकालो, फिर बाकी लोग के लिए अलग से। तो मैं ऐसे मिक्स ही बना रही हूँ वीडियो। तो आप बस देखो कि कितना क्या मैच कर रहा है। तो सबसे पहले जो ड्रीम चैनलिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ कि, लेकिन ये जो चैनलिंग है ये ड्रीम फिल्म्स और स्टार के लिए है। कि उसपे मैंने एक अलग से भी वीडियो बना के अपलोड किया है, आप चाहे तो सुन सकते हैं। और जैसे कि दिखाया जा रहा था कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों का यूनियन हो रहा है। असल में वो मैं ही थी। हम दोनों मतलब यूनियन में थे, मैं और मेरा ड्रीम पार्टनर वार्टनर जो भी है। तो हम दोनों साथ बैठे हुए हैं। हो सकता है आप फिजिकली अपने उस पार्टनर से मिले हो या ना भी मिले हो, बट डजेंट मैटर। तो एक यूनियन का स्टेज था हमारा, और जो कि बहुत एक बियॉन्ड एक्सपीरियंस था। और इसके बाद फिर आसमान में दिखता है कि एक सूर्य और चंद्रमा। होता क्या है ना कि जो नियम क्या है कि चंद्रमा चक्कर लगाते हैं। ऐसे भी आप देखो तो फेमिनिन एनर्जी जो है वो मैस्कुलिन की तरफ ज़्यादा भागते हैं। बट और ये क्योंकि एक अद्भुत घटना था जो कि आसमान में हो रहा था। और मैं मेरे जो पार्टनर थे उनको मैं बोल रही हूँ कि ये देखो यूनियन हो रहा है। और सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल नज़दीक आ रहे थे, और सिर्फ चंद्रमा नहीं, सूर्य भी नज़दीक आ रहे थे। लेफ्ट से सूर्य आ रहे थे एंड राइट से चंद्रमा, और दोनों पास आ गए थे। सो यूनियन का ये टाइम है, इतनी हाई एनर्जी चल रही है। तो अ, शक्ति के ऊर्जा का संचार हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत लोगों के यूनियंस होंगे। बट कुछ होता हुआ नहीं दिखता है। तो भाई मैं यही कहूँगी, अगर किन्हीं का हो तो ज़रूर बताइएगा, है ना। क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा सुन के। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इतना सब कुछ साइन दिखाने का करंटली कुछ होता है। बात का नहीं पता, बाद में तो होगा ही सही। जो सही है वो सही समय पे होगा, लेकिन इतना इंटेंसिटी के साथ दिखता है, लेकिन वो करंटली होता हुआ नहीं दिखता है। तो किन्हीं के साथ हो तो ज़रूर बताइएगा कि हाँ हुआ है ना। तो बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था। और बाकी आज आसपास आजकल मल्टीपल कलर्स के आपको दिख रहे होंगे बटरफ्लाइज, ऐसा है। और ट्विन बटरफ्लाइज जो हैं ये भी अधिक से अधिक दिखाए जा सकते हैं, आपको दिख रहे हैं। तो ये भी यूनियन का ही साइन है। और ये आप ट्रस्ट रखिए कि आपके 5D लेवल पे आपका यूनियन हो रहा है। अलग एक जो 5D पे तो आपका यूनियन हो रहा है, लेकिन 5D से 3D में होने में टाइम तो लगेगा, है ना। तो यही है चीज़ें। बाकी उन चीज़ों को लेट गो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी बात है कि हम जितना इग्नोर करेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम कितना भी बोल लें यूनिवर्स को कि भाई मुझे नहीं देखना है, या फिर इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दिखाएँगे ही, बार-बार दिखाएँगे। तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। और बाकी चलिए आप रीडिंग पे आते हैं, ठीक है। एनर्जी जो होंगे ना, ये अभी का जो थोड़ा एनर्जी अंदर कहीं न कहीं मुझे आपको हैप्पीनेस तो फ़ील हो रही होगी। एक जो होता है एक अंदर से आनंद महसूस होना, एक खुशी, जॉय, ये सारी चीज़ें महसूस हो रहा है। बट कहीं न कहीं कभी-कभी एक चिड़चिड़ापन भी, और एक ऐसा कभी-कभी जैसे फ्रस्ट्रेट हो किसी की बात पे, एक झल्लाने जैसा, जो कि अगर आप लंबे टाइम से आपके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं थी, आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, और फिर भी वो जो इस वे में मतलब आपको लग रहा है कि ये गुस्से के वे में बाहर आ रही हैं। तो ये जो है अभी, क्योंकि आप ऐसी एनर्जीज़ हैं, ख़ास करके अगर आप कुछ साधना, मंत्र या फिर मेडिटेशन बाकी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो जो दबी हुई एनर्जीज़ है वो रिलीज़ होंगी, और वो ऊर्जा है तो वो किसी न किसी तरीके से निकलेगी। तो ये इसलिए हो रहा है, तो इस तरीके की थोड़ी अभी अ, हायर एनर्जीज़ हैं, इसलिए आड़ी अर्थ पे, इसलिए इस तरीके का वो हो रहा है। हो सकता है आपके लेग में पेन हो, क्योंकि रूट चक्र पे काम चल रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं। आप अपना फाइल जो है सेलेक्ट कर लीजिए, ए और बी में से हम निकाल रहे हैं।
सो मैं एक कार्ड पहले एक के निकालूंगी और एक बी के लिए निकालूंगी। आपके सामने मैं निकाल रही हूँ, ये देखो। पहले मैं पहले के लिए निकाल लेती हूँ A to M, फिर N to Z। उसके बाद एक एक करके रीडिंग करेंगे। ये देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके सामने मैं निकाल रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, वाओ, एश ऑफ वांड्स। एक कार्ड में और निकालूंगी, 3 ऑफ कप्स। चलिए अब पाइल बी के लिए निकालते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, 5 ऑफ पेंटिकल्स। 2 कार्ड और आ गया, 2 ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो फाइल बी में जिनका भी N to Z है उनमें सॉर्ड्स का कार्ड ज़्यादा आया है। तो देखते हैं, अभी हम रीड करेंगे A to M, ठीक है, देन N to Z। तो इसमें हम आपकी तरफ क्या आ रही हैं, इसमें हम रीड करने वाले हैं कि आपकी तरफ A to M रिलेटेड जिनका नाम है उनकी तरफ क्या आ रहा है। ये नवरात्रि का, तो हम देखेंगे कि इस नवरात्र में आपकी तरफ क्या आ रहा है और इस टेंटेन पोर्टल में। और साथ ही साथ आपसे जुड़े हुए लोगों की भी एनर्जी मैं बताऊंगी, जैसे कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, है ना, किस तरीके के लोग और एनर्जी आपको इफेक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन, उनके भी बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो पैसेंस के साथ बने रहिएगा। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और आप देखिए कि अभी माता रानी का पूजा हो रहा है, चारों तरफ वही एनर्जीज है, हर तरफ माता रानी का गाना आपको अभी भी सुनाई दे रहा होगा। तो आप जहाँ भी होंगे अभी आप कनेक्टेड होंगे। और देखिए शक्ति की पावर यहाँ दिख रही है ना, शक्ति की शक्ति मतलब फैमिली एनर्जी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप देख सकते हैं कि एक ग्रोथ और अबंडेंस होने का, जो ये आपकी स्ट्रेंथ में आने का टाइम है। और ये स्ट्रेंथ आपके फाइनेंशियल बेस्ड होंगी, फाइनेंशियली भी बेस्ड होंगी, और आपकी पावर को प्रेजेंट कर रही हैं कि ये अभी जो है आपके अंदर का पावर जो है वो अभी जाग रहा है। सो हर हर मनुष्य जो है उनके अंदर ना एक बीज होता है शक्ति का, और उस बीज को ना, और हर बीज के अंदर एक वृक्ष होता है। तो वो जो वृक्ष होता है ना, वो आपको बीज को वृक्ष बनाना है। कहीं क्योंकि बीज जो होता है ना, वो बीज खत्म हो जाता है, वो मैक्सिमम बीज वृक्ष नहीं बन पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि अपने पोटेंशियल, अपनी पावर को आपको रेज करना है। और ये आप कैसे करोगे, तो मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ। आप मिरर के आगे जाके अपने आप को देखो, कंटिन्यू देखो, और कॉन्फिडेंस के साथ बस अपनी आंखों में देखो। 3 मिनट तक एटलीस्ट होना चाहिए, अधिक से अधिक आप 10 से 12 मिनट, 10 मिनट तक करिए, ठीक है। और सिर्फ आप अपने आप को देखिए, और इससे आपकी जो है ना पावर, ये जगेगी आपके अंदर की एनर्जी। तो पॉजिटिव अफर्मेशन अगर आपको देना है तो कभी आप ये भी आराम से कर सकते हैं। बाकी 10 मिनट जैसे एक मेडिटेशन होता है ना, स्टार्टअप आप किसी को तरफ, वैसे ही आप खुद को देखें मिरर में, जिसमें आपका बॉडी का कम से कम आधा पार्ट नज़र आ रहा हो, बिल्कुल स्ट्रेट रहे, एंड देखें। ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। मैं भी कर रही हूँ, मैंने भी स्टार्ट किया। वैसे मिरर देखना एक अलग बात है, लेकिन अपने आप को देखिए और अपना नेम लें, अपना नाम को लें, और अपनी शक्ति को पहचानने की कोशिश करें। कुछ न्यू प्रपोजल मुझे यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। ये इंट्यूटिवली मुझे करियर का आ रहा है, बट एनीवे किसी के लिए, किसी पर्सन का भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है मुझे ऐसा कि किन्हीं का अगर कनेक्शन ऐसा था कि जो कि अधूरा था, और वो मुकर रहे थे आपके पार्टनर, तो वहाँ मुझे वो वापस से रिप्रेजेंट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कुछ बैरियर आ रहा है, बैरियर है, और बैरियर मुझे यहाँ थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। बैरियर्स लग रहे हैं जहाँ पे कि आपके अपने थॉट पैटर्न जो है वो मुझे दिख रहे हैं कि थॉट पैटर्न जो है ना, ये थोड़ा ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ला रहे हैं, है ना, प्रॉब्लम ला रही है। बट इन चीज़ों से आप पार पा जाएंगे, इनसे पार पा जाएंगे, और आप बढ़ेंगे। बहुत स्ट्रगल के बाद आप विक्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, जीत की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं शिवलिंग, है ना, शिव और शक्ति की ऊर्जा यहाँ दिख रही है। एंजल दिख रहा है यहाँ, आप देख सकते हैं फिनिक्स है। तो जो कि फिनिक्स जो होता है बर्ड, जो कि खुद ब खुद एक रीजनरेट होता है, वो कभी जो है वो उसका एंड नहीं होता है, वो एक नए तरीके से उसका निर्माण होते रहता है। तो यहाँ पे जो और यिन yang आप देख सकते हैं, यिन yang है ना, शिव शक्ति को दिखाया गया है, yang को दिखाया गया है। इस तरीके से आपकी जो मतलब एनर्जी है वो बूस्ट होगी, और आपके अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी पे काम चल रहा है। तो अपनी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को बैलेंस करने पे आप ध्यान दीजिए। अनुलोम विलोम करिए, है ना, जो सूर्य भेदी या चंद्र प्राणायाम होता है, ये भी आप करिए। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे किया जाता है, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और 6202078190 आप मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ आपको यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी, तो आप देख के कर लीजिए। बट यहाँ पे आपको उसके बाद आप काफ़ी स्ट्रेंथ में आते हुए दिख रहे हैं, पावर में आते हुए दिख रहे हैं, एक विक्ट्री दिख रही है, जीत दिख रही है, सब कुछ। तो ये जो कनेक्शन है वो भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। प्रपोजल की बात मैंने करी थी, ये बात वाकई में है कि आपको प्रपोजल मिल सकते हैं। ये जॉब रिलेटेड हो सकते हैं, ये किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई न्यू प्रपोजल, है ना, समथिंग न्यू, और एक न्यू फ्रेश न्यू स्टार्ट बिगनिंग हो रही है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। और सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, ठीक है। तो अपनी
अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ़ को सेलिब्रेट करिए, अपनी लाइफ़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है आपको। ये एज़ गाइडेंस मुझे आ रहा है कि अपने अपने दोस्तों के साथ जाइए। कभी-कभी मैं ये नहीं कहती कि ज़्यादा टाइम तो आपको खुद को देना ज़रूरी है, तो खुद को टाइम दीजिए। खुद के साथ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करिए, खुद को एन्जॉय करिए। बट थोड़ा टाइम जैसे आधा 1 घंटा अगर आप फ्रेंड्स के साथ अगर आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, मतलब कहीं घूमना-फिरना अगर हो पाए पॉसिबल है तो, अगर आप बाहर रहते हैं तो। नहीं तो बहुत सारी लड़कियाँ हॉस्टल में रहती हैं, जैसे मैं भी। अभी तो मैं घर हूँ, लेकिन हॉस्टल में रहती हैं। तो अ, वहाँ भी आप हो पाए तो कुछ फ्रेंड्स के पास जाके बैठिए, जिनसे भी आपका कनेक्शन थोड़ा ठीक-ठाक है, तो उनके साथ जाके बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं और घूमो-फिरो, मौज करो भाई, मतलब ये वाला खाओ-पियो, तो ये वाला सिनेरियो कि थोड़ा-सा उस मोमेंट को अब जिएँ। इससे आपकी एक हीलिंग होगी, है ना? इससे आप फ़ील होंगे। और बाकी बॉटम ऑफ द डे कि यहाँ पे रियूनियन दिख रहा है, रिकन्सिलिएशन आपके पर्सन के साथ एक सक्सेस दिख रहा है, एक रिकन्सिलिएशन दिख रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स दिख रहा है। तो मेबी इस महीने के अंदर 1 महीने तक का समय है कि आपके रिकन्सिलिएशन का समय हो सकता है, ठीक है? बाकी अब हम पाइल बी को देखते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम पाइल बी की तरफ। तो पाइल बी आपके आप देखिए यहाँ पे या तो आप अपनी फीलिंग कहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं और आप अपने अंदर की किसी छुपी हुई प्रतिभा को बाहर ला सकते हैं। आपके अंदर कोई ऐसी जो भी हिडन टैलेंट्स है वो अभी निखर के बाहर आएँगी, है ना? और आपको गाइडेंस भी है ये चीज़ मेरी तरफ से कि आप चीज़ों को प्रेज़ेंट करना सीखें, प्रेज़ेंटेबल बनिए, है ना? मतलब चीज़ों को हाइड नहीं करिए, उसको आपको ये चीज़ सीखना है और आप सीखोगे उनको भी इस चीज़ों को कि आपको प्रेज़ेंट करना आना चाहिए और आप प्रेज़ेंट करिए, आप करेंगे भी। तो ये चीज़ें अभी आपको यूनिवर्स सिखाने वाली हैं। अंदर से कहीं अगर आप किसी चीज़ को लेके हार चुके हैं या आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस की कमी जो है वो मुझे लग रही है, कॉन्फिडेंस में कमी आ गई है या फिर ये कहें कि आपको अभी थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट तत्कालिक एक रेस्ट चाहिए, अपने आप को समय देने की ज़रूरत है, खुद को समय दीजिए, खुद पे काम करिए क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो ये है और ये अब ये हर इंसान में होती है। मैजिशियन आपके अंदर सभी तरीके की प्रतिभाएँ जो है मौजूद हैं और बहुत कुछ है जो आपके अंदर है लेकिन आप अभी उसे नहीं जानते हैं। तो ये जो मैंने अभी एक गाइडेंस दिया था फाइल ए में, ये आपके लिए भी है और ये जो गाइडेंस था ना, ये सबके लिए है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये वो मैंने बताया एज़ इन्फॉर्मेशन, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये सबको करना है। तो आपको अपने अंदर की जो हिडन टैलेंट्स है, उस पे आपको काम करके अपने चारों एलिमेंट्स को आपको जो है बैलेंस करना है ना? अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, सब कुछ को आपको बैलेंस करना है, उस पे काम करना है। हुँ। देखिए, आप जैसे आप फायर एलिमेंट को है, आप ऑरा क्लीनिंग भी कर सकते हैं, है ना? जैसे कि आप कपूर या फिर धूप जला के अपनी ऑरा क्लीनिंग कर सकते हैं। पानी को आप वाटर को आप हीट करके या फिर कुछ उसमें परफ्यूम वगैरह कुछ डाल के या सेंधा नमक डाल के आप नहा सकते हैं। इससे भी आपका जो है अ, ऑरिक फील्ड ये आपका क्लियर होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, है ना? तो ये चीज़ें खुली हवा में जाएँ और फ्रेश फ्रेश हवा अगर आप अवेलेबल हो या फिर पेड़-पौधों के पास तो वहाँ जाके आप खुद को हील करिए। हग करिए, पेड़ को अगर पॉसिबल हो पाए, पेड़ को दूर से अगर देख पाना पॉसिबल है तो दूर से ही देख पाओगे, अगर दूर में है तो अगर पॉसिबल हुआ गार्डन है या कहीं आप जा सकते हैं आस-पास में घूमने या पार्क वगैरह, तो वहाँ पे आप ऐसे हग करिए पेड़-पौधे को, इससे आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, एक पॉजिटिविटी फ़ील होगा और 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ों को छोड़ने का वक़्त आ गया है। ऐसी टॉक्सिक चीज़ें जो आपको हील नहीं कर रही है और साथ में आपको पेन दे रही है, सफ़र दे रही है, तो उस चीज़ों को लेट गो करके अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। तो ये आपको करना है और थोड़ा-सा रेस्टिंग की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बताया था वैसे आपको रेस्ट करने का रेस्टिंग मोड में आइए और यूनिवर्स आपकी हीलिंग कर रहा है, उस हीलिंग को आप रिसीव करिए, अपनी हीलिंग पे आप फ़ोकस करिए। जो भी चीज़ें कर सकते हैं, खुद को हील करने की तरफ अपनी तरफ से, तो वो करिए, है ना? कुछ नहीं कर सकते तो बस अपनी आँखें बंद करिए और बैठ जाइए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ना आँखें बंद करिए, बैठिए और अपने आती और जाती हुई साँस पे फ़ोकस करिए। ये आपको बहुत हेल्पफुल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी और प्लीज़ अपने आस-पास ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो आपको सर्व नहीं करते, तो उनसे आप थोड़ा कट ऑफ करिए या जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स आती है, पॉजिटिवली नहीं है वो कर रहा, तो वहाँ आप खुद ही नहीं रहना, आपको पता चल जाएगा उनके एनर्जी फील्ड से कि हाँ, मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है, यहाँ पे नहीं करना है। तो एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे ऐसा है कि आपको अपने थॉट पैटर्न को थोड़ा-सा सही करना है, थॉट पैटर्न पे आपको फ़ोकस करना है और आपको अपने कदम अब अपने टाइम आ गया अपने सक्सेस की तरफ अपने कदम बढ़ाएँ, है ना? सोचने से काम नहीं चलेगा। आँखों पे बिल्कुल पट्टी बंधी हुई है, आप देखिए, आप रियलिटी को देख नहीं पा रहे हैं। इमोशन अभी आपके अप एंड डाउन्स होते रह रहे हैं। तो ये जो आपकी इमोशन है, जो आपका मून है, मून कह सकते हो, जैसे कल चक्रा कह लो, है ना? ये आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप जो भी कर सकते हैं करें। अगर आप चाँदी का कुछ पहन रहे हैं, तो वो आप पहनें और अपने वाटर एलिमेंट पे काम करिए, ठीक है? पानी से अपनी हीलिंग करिए, जैसे पानी में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ अफ़र्मेशन कुछ पॉजिटिव अफ़र्मेशन डाल के आप कीजिए कि आपका मन जो है ना वो शांत रहे और आप वाटर पानी अधिक से अधिक पिएँ, है ना?
जैसा भी आपका बॉडी है, अगर आपको सर्दी का प्रॉब्लम है ज़्यादा तो आप गर्म पानी ही पिएँ, बट पिएँ, इससे प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी अगर नॉर्मल है तो फिर नॉर्मल पानी पीजिए, लेकिन पानी आपको ज़्यादा लेना है और अपने थॉट्स को बहुत बैलेंस करने की और उसमें बहुत कुछ इरेज़ करने की, बहुत कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ पे एक प्रपोज़ल दिख रहा है, ठीक है, आता हुआ, ऑफ़र दिख रहा है। अब वो आप देखिएगा कि आपको क्या आता है, मतलब प्रपोज़ल आते हैं या फिर करियर के लिए आता है। मैक्सिमम यहाँ मुझे जो है ना, ये यहाँ मुझे करियर के लिए दिख रहा है, ठीक है, मोस्टली। थॉट्स को एक नई डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाइए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव वे में ट्रांसफ़ॉर्म करिए, ये गाइडेंस आ रहा है आपके लिए, ठीक है। इमोशनली आप काफ़ी अभी बैलेंस हैं और ये चीज़ सही भी है, अपने इमोशन को आपको बैलेंस करना। लेकिन ये जो है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुश्किल से 1% लोगों की मुझे एनर्जी लग रही है कि ऐसा है। बाकी आप देखो कि क्या है। यहाँ पे मुझे ईगो दिख रहा है। मैं सच कहूँ तो यहाँ पे इमोशन से ज़्यादा ना, अगर मुझे मतलब 40% इमोशन बैलेंस दिख रहा है, तो मुझे 60% यहाँ ईगो दिख रहा है। तो अगर आपके अंदर किसी चीज़ का ईगो है तो उसको आप प्लीज़ ख़त्म करिए। देखिए कि किस चीज़ का ईगो है, तो उस पे काम करके रिलीज़ करिए। और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे कुछ मिसिंग एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, है ना? कुछ पार्ट की आपने ऐसा कुछ जो कि आपने रिलीज़ कर लिया है, आपको लगता है कि आपने ओवरकम कर लिया है, बट कुछ पार्ट अभी भी सबकॉन्शियस में है, जिसको कि आपको हील करना है, ठीक है? अगर आप किसी के लिए वेटिंग एनर्जी में हैं, तो आप ये जान लीजिए कि अभी आपको बहुत अपने पे बहुत काम करके बहुत प्योर बनने की ज़रूरत है। ये प्योरिटी जब आपके अंदर आ जाएगी और जब आपका ऑरा बहुत ही शाइनी हो जाएगा, फिर जो आपके पर्सन हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके से जेड के ना जिनका भी नाम है कि नहीं, आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। मैं ऐसा बोलने का कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ भी बोल दूँ, ये सही नहीं है। लेकिन हाँ, अभी आपको काम करने की ज़रूरत है, तो वो आप करिए। देखिए यहाँ पे हार्ट ब्रेक दिख रहा है, मैंने बोला था यहाँ पे हार्ट ब्रेक दिख रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका और आपकी पर्सन दोनों का ही हार्ट ब्रोकन है, तो फिर दोनों को ही हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप खुद को हील करिए, बाकी आप यूनिवर्स को छोड़ दीजिए, यूनिवर्स को छोड़ दीजिए और आप अपने पर्सन के लिए भी प्रे करिए, है ना, कि सब ठीक हो जाए और सब सही हो जाए। तो ये है कि 10-10 पोर्टल की एनर्जी, जो कि आप और इस नवरात्र की एनर्जी, इतना क्योंकि नवरात्र तो यहाँ पे कंबाइंड है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी भी एनर्जी आएगी। तो ये थी, बाकी देखते हैं। अब मैं चलूँगी, आप लोग से इजाज़त लेती हूँ। अगर आप चाहें पर्सनल सेशन के लिए तो फिर आप 6202078190 यहाँ हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग लेना चाहें तो रीडिंग के लिए भी। और बाकी अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं या योगा करना चाहते हैं तो इस चीज़ के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक्चुअली आप मेरी हालत देख सकते हैं, पता नहीं मुझे रीडिंग करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए थी। मैं इस रीडिंग को करते-करते के दौरान मैं फास्टिंग में हूँ अभी, और अभी मैं खाना-वाना नहीं खा रही हूँ, थोड़े बहुत बस फ्रूट खा रही हूँ। तो इसी कारण से ना, मतलब आफ्टर रीडिंग मुझे थोड़ा-सा ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि अ, आज कुछ ज़्यादा लग रहा है, इतना ज़्यादा नहीं लगता है। अभी थोड़ा चक्कर जैसा लग रहा है मुझे, और लगने लगा इस रीडिंग के बाद। और लेकिन क्योंकि जो है पोर्टल था और मेरा रीडिंग करना ज़रूरी था, इसलिए मैं आ गई। थोड़ा-थोड़ा मुझे अंदर से ना बुखार जैसा लगने लगता है, सर्दी हो जाता है, बुखार जैसा लगने लगता है, और फुल टायर्ड और एनर्जी डाउन हो जाती है यार, टायर्ड जैसा फ़ील होने लगता है। तो अभी मैं जाऊँगी, और बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए। मेडिटेशन करना हो तो आप इसके लिए हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा। मेडिटेशन और योगा, जिसमें कि हम आपको कुछ चक्रराज हीलिंग के कुछ योगा टेक्निक्स भी बताते हैं। बाकी मेडिटेशंस की टेक्निक्स होती हैं। और अगर आप टैरो सेशन भी लेते हैं, फिर आप एक क्वेश्चन से भी पूछ सकते हैं, उसमें भी आपको रेमेडी दी जाएँगी जल्दी। बाकी आपका क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट रीडिंग लेते हैं, तो आपको रीडिंग भी मिल जाएगी, साथ में आपको 1 दिन का मेडिटेशन क्लास भी मिल जाएगा। देखिए, आप आगे ना भी कर सकते तो कम से कम बेसिक डेली कर सकें, जो एक सबसे बेसिक मेडिटेशन है, जो सबको करना चाहिए, उतना आपको बता दिया जाएगा। ठीक है? इसी के साथ मैं चलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, सी यू सून।